यहाँ क्या करने आए हो? दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। जाओ यहाँ से। ड्रामा लगाया हो तुमने। अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो दामाद साहब घर पर ही आ गए आपको हमारे। देखकर बहुत खुशी हुई। एक्चुअली मुझे कुछ खास बात करनी थी आयशा से। दरअसल भाई घर पर नहीं है, इसलिए तुम बाद में आ जाना बात करने के लिए। आयशा, पता नहीं मेहमानों के साथ किस तरह पेश आते हैं। हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी। एहदिना सिरातल मुस्तकीम। क्या हो गया है भाभी? अब तो करीम से आपकी मुलाकातें होती ही रहेंगी, अभी जाने देने। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? बिस्मा। अरे वाह बिस्मा, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं करीम हूँ। बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर जाके खेलो। बाहर क्यों खड़े हैं? चले अंदर आ जाएं, आराम से बैठकर बातें करें। आपका बहुत शुक्रिया भाई। अम्मी नमाज पढ़ी है तो अंदर जाके बात करते हैं। अल्लाह कबूल करे। अरे ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह अब बाहर कोई भी हमारी बातें नहीं सुनेगा। कितनी चालाक लड़की है, अंदर जाते ही म्यूजिक ऑन कर लिया। हाय, अब मैं इनकी बातें किस तरह सुनूंगी? देखो करीम, रिलैक्स हो जाओ आप। कैसे रिलैक्स हो जाओ? देखो मैं जान के ऐसा नहीं कर रही, और मैं तो तुमसे शादी करना भी नहीं चाहती हूँ। कर दो ये सब ड्रामा कि तुम ऐसा चाहती हो या नहीं चाहती हो। फोन पर तो कह रही थी कि जान मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मिस कर रही थी तुम्हें। अब मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? कितने चाहिए? क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम तो हर सिचुएशन से निकल सकते हो ना, तो इससे भी निकल आओ। मेरा पीछा छोड़ दो ठीक तुम। है, तो तुम मेरे बाबा के पास जाओगी, उन्हें सब सच बताओगी और मेरी जो जिल्लत हुई उसे बहाल करोगी मेरे घर में। अगर एतराफ करो तभी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा, वरना नहीं। समझ आई तुम्हें? अब कैसे पीछा छुड़वाऊं इससे? देखो मैं सच नहीं बता सकती किसी को। इल्जाम लगाना मुमकिन है और सच बोलना नामुमकिन। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सिर्फ 2 साल के लिए शादी करेंगे और इन 2 सालों में तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा। वैसे बर्दाश्त करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं 2 सालों में पढ़ने के लिए बाहर चली जाऊंगी और वापस आकर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। इस तरह मेरे भाई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकेंगे। फुरकान वाकई ठीक कह रहा था, तुम्हारी सोच तो शैतान से भी कहीं बुरी है। अपना प्लान देखो जरा। तुम्हारे सारे प्लान में मुझे बचाने का कोई जिक्र ही नहीं। मेरी क्या गलती है भला? हाँ, मैंने क्या कसूर किया है? हाँ वैसे ये कह तो ठीक रहा है, इस सारे प्लान में इस बेचारे का तो कहीं जिक्र ही नहीं। लेकिन मैं इसकी बात क्यों सुन रही हूँ? तुमने आज तक कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं, उनके जज्बात के साथ खेला, कभी सोचा है इस बारे में? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई और कितनी लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद की। शायद तुम्हें उसी की सजा मिल रही है अब। तुम पागल हो क्या? मेरी और तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ अपने लिए कोई और शौहर ढूंढ लो। ये शादी हर हाल में होके रहेगी। ये कौन सा वक्त है म्यूजिक सुनने का? आयशा सुन रही है। अब बच्चे तो इस तरह के गाने सुनते ही हैं। ये दरवाजे के पीछे कौन है? मुझे कैसे पता हो सकता है कि वहाँ दरवाजे के पीछे कौन है? मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ कमरे में हूँ ना। एक तो तुम बात बात पे सवाल करने लग जाते हो। क्या मसला है तुम्हारा? वैसे आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने बार्बर की दुकान पे किसी आदमी को मारा है आज। वो फजूल बातें कर रहा था जिन पर मुझे अभी भी गुस्सा है। चाय पिए बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा। और हम अकेला कैसे दुकान संभालेगा? मैं कुछ खा पी लूं। वो फिर से अपने दोस्तों को दुकान पे बुला लेगा और सारी चाय उन्हें मुफ्त में पिला देगा। ऐसा है क्या? हाँ हाँ। बहू, क्या दामाद इतनी जल्दी वापस चला गया है? कौन सा दामाद? कौन सा दामाद? ओह हाँ, याद आ गया मुझे। अम्मी ने एक ड्रामा देखा है कि जिसमें दामाद घर आ जाता है और फिर वापस ही नहीं जाता। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने दामाद की बात कर रही हूँ। वो तब आया था जब मैं नमाज पढ़ रही थी। आयशा के कमरे में गया था वो। मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा सबको। पहले तुम्हारी अम्मी को, फिर तुम्हारे भाई को, हद तक के पूरे इलाके को बताऊंगा मैं ये। रुक जाओ करीम, कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? हटो पीछे, ऐसा जाने मत दो करो। मुझे। ये क्या कर रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे नॉक तो कर लिया करे। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? तो बात यहाँ तक पहुँच गई। तुम क्या कर रहे थे यहाँ मेरी बहन के साथ? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। भाई जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे थे। करीम को कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए वो घर पे आ गया। हाँ प्लीज आयशा, तुम ही ने हर शय बताओ, हर चीज। छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा इसे। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? हट जाओ पीछे, मैं मार डालूंगा इसे। इनके हाथ से ये तो ले लो, मुझे लग गया तो मैं मर जाऊंगा। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए वो कितना डर गया है। भाई बस करीम जा ही रहा था। रजा गुस्सा मत करें, तो प्यार करने वालों के मिलने में कोई बुराई नहीं है। याद है आप मुझे कहते थे कि छुप छुप के मिलने में मजा आता है?
तो तुम दोनों भी छुप कर अम्मी मिले आप थे? चुप करें। ओए कलमा पढ़ लो तुम। अच्छा बात यह है कि मैं ज़रूरी काम से आया था यहाँ। असल में मैं मंगनी की तारीख लेने के लिए आया था कि तय कर सकें हम लोग। हम दोनों इसी बात पे झगड़ रहे थे, फिर आखिर हम दोनों राजी हो गए। देखा तुमने बेटा,